असाधारण काम करके जो है वो इस देश के सामने जो सबूत रखी है, लोग बाहर से स्वच्छ होते हैं, वो अंदर से भी स्वच्छ थे, इसको उन्होंने प्रमाणित किया लाल बहादुर शास्त्री। उन सब दोनों को श्रद्धांजलि। और अगली बार मैं चाहूँगा कि जब कभी भी ये कार्यक्रम हो, दोनों महापुरुष की तस्वीर लगी रहे और उनके सामने पुष्पांजलि होकर के हम ये सोचें कि हम उनको याद ही नहीं करें, उनको अंदर बिठाने का कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। कितनी सफलता देगा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन हम अपनी तरफ से जरूर प्रयास करें। आज हमारे मेयर साहब कुलदीप जी मंच पर हैं, दोनों उप मेयर साहब भी मंच पर विराजमान हैं और मेरे सहयोगी राजीव जी वर्धमान हैं। अभी नगर निगम के कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट आपके सामने रखी, विनय जी ने, और सभी आप विराजे हुए भाइयों और बहनों, सबसे ज़्यादा तो इस आंदोलन को सफल बनाने में हमारे सफाई मित्रों का सबसे बड़ा योगदान। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोगों ने कोरोना के काल में अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन यही एक ऐसा सफाई मित्र था जिसने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आपको और मुझे कोरोना अधिक न फैले, उसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके भी केवल चंडीगढ़ को नहीं, सारे देश को साफ सुथरा रखने का जो प्रयत्न किया, उनका मैं को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम ये मानते हैं कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर काम अपनी जगह महत्वपूर्ण है, हर एक दूसरे के सहयोग से ही ये जिंदगी का दौर चलता है। तो मैं सोचता हूँ अपने सारे सहयोगियों को मान और सम्मान देना ये हम सबका दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हम कोई एहसान नहीं करते, हम अपने कर्तव्य का पालन करें। और मैं सोचता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में जिन आदर्शों को स्थापित किया, उसके कारण से ये 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस केवल भारत में नहीं, दुनिया में आज इसको एक अहिंसा दिवस के रूप में सारा विश्व मनाता है। इसका मतलब कितना महत्व उस व्यक्ति का। तो अफ्रीका में पढ़ने गए थे तो वहाँ उन्होंने देखा था कि भारतीयों के साथ यहाँ बड़ा भेदभाव, उनको निम्न श्रेणी का व्यक्ति मान करके व्यवहार करते। इसी पीड़ा ने उनके जीवन में संघर्ष का बीजारोपण किया। जब वो पढ़ने गए थे तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मेरा जीवन कैसे बदलेगा और कैसे होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उस व्यक्ति ने उस दृश्य को देख करके अपने जीवन की रचना ही बदल दी और बराबर वो इस बात के लिए अपने मूल्यों के लिए लड़ते रहे। सत्य भी था, अहिंसा भी था। और मैं सोचता हूँ ये स्वच्छता केवल कोई अभी अभी हम लोगों ने पैदा नहीं की, भारत में अनादिकाल से स्वच्छता पे हमारे देश ने ध्यान दिया। आपने देखा होगा कि बचपन से हम सब लोग दिवाली मनाते हैं। दिवाली का फंक्शन का आधार क्या था? भगवान राम वन से लौटे थे, उस खुशी में सब लोगों ने अपने आप को, अपने घरों को अपने सजाया था। और यह दिवाली का जो पर्व है, मैं सोचता हूँ चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, गरीब हो या झोपड़ी हो, सब उस दिन उसके पहले दिवाली की सफाई करके, कच्चा भी है तो उसको लीप करके अच्छा से अच्छा तैयार करने का प्रयास करते हैं। उसके बाहर जिस प्रकार की रंग रोगन करते हैं, रंगोली बनाते हैं, आज की तारीख में आप मेहंदी बनाते हो, उस समय केवल और घेरू और सफेद जो चूना होता था उसको गाल करके, और कोई घर ऐसा नहीं होता था जो उसके लिए सजाया नहीं जाता है। तो झोपड़ी भी सजती थी, बड़ा घर भी सजता। इसका मतलब सफाई अगर है तो प्रभु का भी प्रवेश होगा,
और लक्ष्मी का भी प्रवेश है। अगर सफाई नहीं है तो भगवान भी पसंद नहीं करता। आपने देखा होगा इतने मंदिर अपने देश में हैं, कौन से मंदिर में लोग ज्यादा जाते हैं? आपने अनुभव किया होगा। तो साफ सुथरा, भगवान को भी अच्छे श्रृंगार में, अच्छी ड्रेस में, अच्छे तरीके से जहाँ सजाया होगा, वहाँ रास्ता चलता आदमी भी दर्शन के लिए जाएगा। तो इसका मतलब मूर्ति में तो अपनी विशेषता है ही है, लेकिन अगर उसी मूर्ति का पुजारी भगवान को सजाकर साफ सुथरा रखना नहीं जानता है तो लोगों का आकर्षण नहीं बनता है। लोगों का आकर्षण सफाई के साथ मन से जुड़ा हुआ है। और धरती का श्रृंगार क्या है? हरियाली है। हमारा श्रृंगार ये कपड़े पहनते हैं जो दर्जी बनाता है, हमारा नहीं है। ये हमारा ट्रेलर की सजावट का दृश्य हमारे पर है, लेकिन प्रकृति ने इस धरती को सजाने का प्रारंभ से प्रयत्न किया। आपके पैदा होने से पहले उसने धरती की सजावट की है और उसी के कारण से हम सब लोगों का जीवन चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी के श्रृंगार के लिए हरियाली जैसी आवश्यक है। चंडीगढ़ तो बहुत ही भाग्यशाली शहर है, इतना वेल प्राण बसा हुआ कोई शहर नहीं दिखाई देता। थोड़ा लोगों को अटपटा जरूर लगता है, ये रोक है, वो रोक है, ये है, वो है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसको जिस प्रकार से मेंटेन रखा उसके कारण से आज भी ये अच्छे शहरों के अंदर लोग देखने के लिए, यहाँ की प्लानिंग देखने के लिए आते हैं। तो मैं सोचता हूँ स्वच्छता तो चंडीगढ़ का गिफ्ट है, और उसके बाद भी अगर रैंक में 11 और 12 नंबर आता है तो आपको और मेरे दोनों को चुनौती है। केवल आपको अकेले को नहीं, मैं भी आपके साथ, हम सब लोग भी आपके साथ। हम प्रयास करें और उसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं वो जो ढेर पहाड़ लगा है उसके कारण। अगर उसका निदान करने में अपनी ताकत झोंके और ये डोर टू डोर कलेक्शन का जो मामला है उसमें हम सब लोगों को, क्योंकि अगर बिल्कुल ही ऐसा लगता है तो 2 बाल्टी हम खरीद करके हर एक के घर में दे दें, 2 भैया कम से कम इसमें अपने घर में डाल करके ही हमको बाहर जो भी कलेक्शन वाला आता है उसको डाल दो, तो आधा काम तो वैसे ही होता है। और स्वच्छता कभी भी किसी एक व्यक्ति और एक संस्था के द्वारा संभव नहीं। जब तक जनता का इन्वॉल्वमेंट मन से नहीं होगा तब तक ये आंदोलन सफल नहीं। मैं सोचता हूं कि मेरे को भी राजनीति 40-44 साल हो गए, लेकिन ये पहला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री को जब देखा कि 2 अक्टूबर के दिन झाड़ू लेकर के स्वच्छता मिशन शुरू किया तो लोगों ने बड़ा मजाक किया। ये फोटो खिंचाने के लिए नेता जो है ना वो झाड़ू पकड़ लेते हैं, करते वरते कुछ नहीं। ये हम पर आरोप है। अब कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। सच्चाई है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, कोई उसमें गलती नहीं है। हम फोटो खिंचाया और चल दिए। मैं सोचता हूँ इससे नहीं, जब तक हम मन से उस काम के साथ नहीं जुड़ेंगे हम बाकी लोगों का भी सम्मान नहीं कर पाएंगे। तो वह वास्तव में वो जो शुरू किया था उस समय, तब लोगों ने सोचा क्या ये तो बहुत पहले ही कई बार महात्मा गांधी कह चुके, फला व्यक्ति कह चुके, फला व्यक्ति कह चुके, पर हमारे तो डाक के 3 लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक मिशन बना करके इस काम को आगे बढ़ाया। और मैं सोचता हूँ कि ओडीएफ गांव के अंदर लोटा लेकर जाने वाले लोगों को रोक देना और स्वच्छता के इस अभियान को ठेठ अंतिम छोर तक पहुंचा देना, ये वास्तव में बहुत ही कमाल का काम था, बहुत कमाल का। हम लोगों ने भी बहुत साल तक राजनीति में विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं आया। लेकिन इस व्यक्ति के दिमाग में आया कि गरीब व्यक्ति को शौचालय बनने का पैसा भी उसके पास नहीं, हम उसको जबरदस्ती डंडा घुमाएंगे तो वो कुछ कर नहीं सकेगा। हमें व्यवस्था करनी होगी। इसलिए हर एक परिवार को 12,000 रुपया सरकार की तरफ से दे करके शौचालय बनाया और गांव के गांव ओडीएफ हो गए, एक दूसरे के बीच में कंपटीशन हो गया। मेरी तहसील पहली ओडीएफ हो, मेरा शहर पहला ओडीएफ हो, मेरा ये पहला हो, एक अभियान चल रहा।
मैं सोचता हूँ आप सबका भी अनुभव, मेरा भी अनुभव है। जब कभी रेल में बैठने जाते ना, तो जब तक ट्रेन नहीं लगती और शुरू नहीं होती तब तक उसके पास ही नहीं जाते। बहुत दूर बैठ करके इंतजार करते थे कि गाड़ी लग जाए तो बैठे, नहीं तो वहां बदबू इतनी आती है कि वैसे ही मन नहीं लगता है। लेकिन आज देश के जितने भी स्टेशन है वो एकदम साफ सुथरे मिलते हैं। कई स्टेशन तो आपके घर से भी ज्यादा साफ दिखाई देते। इसका मतलब किसी अभियान को अगर मन से और जनता को जोड़ करके सबका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ाते हैं तो सफल हो जाए। हर चीज में सफलता निहित है। जब तक पब्लिक को नहीं जोड़ेंगे हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें पब्लिक को जोड़ना पड़ेगा। ये स्वयं सहायता समूह है, ये हमारे सफाई मित्र हैं, ये जितने एसोसिएशन है, व्यापार मंडल है, ये जितना भी आपके होटल वाले एसोसिएशन है, ये जितने भी हॉस्पिटल है, जहां गंदगी होना ही है। जिस जगह इतने लोग आएंगे वहां निश्चित रूप से होगा। तो मैं सोचता हूं हमको महापौर जी एक प्रयत्न करना चाहिए, जो मेरी सोच है कि हर महीने में ये जो आपके जितने वार्ड हैं, इन वार्ड का आपस का कंपटीशन हो। हर महीने एक वार्ड जो सबसे अच्छा साफ सुथरा रहा है उसको आप रैंकिंग देकर के उसको पुरस्कृत करने का प्रयास। उसके सफाई कर्मचारी भी हैं, उसमें बाकी जो लोग हैं उनको अपन छांटने का प्रयास। और हर महीने कम से कम एक अखबार के अंदर न्यूज आए कि आपकी बार वार्ड 18 नंबर 1 पे रहा, मार्च 38 नंबर जो है वो इस पे रहा, ये इस पे रहा। एक रैंकिंग पब्लिक में जाए तो निश्चित रूप से पब्लिक को भी लगेगा कि हमारा वार्ड भी अगर अच्छी बार अब की बार आए तो हम सब लोगों को भी उसमें सहयोगी होना चाहिए। ऐसे ही जितने हॉस्पिटल हैं उनका भी एक कंपटीशन हो कि कौन सा हॉस्पिटल सबसे साफ सुथरा, क्योंकि वहां गंदगी होना ही है। वहां जो वेस्टेज निकलेगा उसका अगर डिस्पोजल ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा गंदगी की जगह वो बनेगी। वो कैसे ठीक हो, हमारी कितनी मदद उनको हो, और वो अपने आप को और अपने स्टाफ को कैसे जोड़ करके उस अभियान को आगे चला सकते हैं उसके बारे में। तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, केवल इंडस्ट्रियलिस्टों के बीच में ही कंपटीशन हो, फर्स्ट थर्ड कौन सी इंडस्ट्री इस महीने में नंबर 1 पे सफाई की दृष्टि से नहीं। तो मैं सोचता हूँ अलग अलग जिस प्रकार की एजेंसी है इनके बीच में भी इस भावना को कैसे लाएं कि हम इस सफाई आंदोलन को, और जब दीपावली होती है तब ड्यूटी एक फंक्शन करे। साल में 12 महीने में जो वार्ड या जो एसोसिएशन 3 बार नंबर 1 पे आ चुका है उनको बहुत अच्छा एक तरह से राशि से और सम्मानित करें, ताकि एक नई परंपरा हम यहाँ शुरू कर सकें। और अब की बात हमारे दिमाग में लक्ष्य होना चाहिए कि हमको फर्स्ट 3 में आना है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए विनय जी, आप और आपकी सारी टीम अपना टारगेट तय करें। हमारा नंबर कम कहाँ होगा, क्योंकि मैंने इंदौर को देखा है। इंदौर मतलब सबसे डर्टी शहर था। सूरत हिंदुस्तान में सबसे गंदा शहर कोई था, प्लेग जब आया उसके पहले तो सूरत था। आज वो रैंकिंग में आगे बढ़ गए। इसका मतलब लोग स्वच्छता पसंद तो करते हैं। अब पहले हम विदेश जाते थे ना, तो कोई चीज अगर खाते थे तो जेब में रख करके ले जाते थे, जब तक कूड़ेदान नहीं मिलता था तब नहीं डालते थे। पर जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे और फेंकने का काम चालू। मतलब एटमॉस्फेयर ही व्यक्ति को शिक्षा देता है। वातावरण कैसा बनता है उस पर बच्चा सीखता है। अगर हम लोग पालन करते हैं तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा, पर जब हम ही नहीं करते हैं तो बच्चा कहां से सीखेगा। उसका दोष निकालने से कोई फायदा नहीं। केवल कुछ चीजें ऐसी होती जो भाषण से नहीं सिखाई जाती, अपने आचरण से सिखाई जाती। तो मैं सोचता हूँ हम सब लोग इस बारे में थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत आपने मुझे दिया उसको मैं देखने का प्रयास किया। एक तो चंडीगढ़ में ये जो अपना डंपिंग यार्ड है इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से विचार करें, सामूहिक बैठ के करें, कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, क्या रास्ता बन सकता है। एक चंडीगढ़ जिसे सिटी ऑफ ब्यूटीफुल के नाम से पहचान मिली है,
ये सफाई मित्रों के निरंतर प्रयास का ही परिणाम है। स्वच्छ भारत दिवस पर मैं आप सभी सफाई मित्रों का हृदय के अंतःकरण से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मुझे गर्व है कि हमारे शहर में स्वच्छता और स्मार्ट सिटी योजनाओं में कई पुरस्कार जीते हैं। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 12वां स्थान मिला है और फास्टेस्ट मूविंग कैपिटल अवार्ड भी मिला है और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में चंडीगढ़ को 11वां स्थान मिला है। एक रैंक को ऊपर आया, पर अब की बार हमको फर्स्ट 3 में तो जाना ही जाना है। कैसे जाएंगे इसके बारे में देखिए। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड भी हमको मिला है। हमारा प्रयास है कि हम 100% कचरा संग्रहण, पृथक्करण और प्रोसेसिंग को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। सफाई मित्रों, लगभग 28,000 चंडीगढ़ वासियों को